ईद आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और तुमने अभी तक ये सारी ट्रेंडिंग चीजें नहीं बाय की है तो कोई बात नहीं, मैं आज की वीडियो में तुम्हें ये सब कुछ बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। तो चलो देख लेते हैं कि आज की वीडियो में मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो एज यू ऑल नो कश्मीरी बैंगल कितनी ज्यादा ट्रेंड में है, तो आज मैं तुम्हें कश्मीरी बैंगल बनाने के 4 आइडियाज बताऊंगी। उसके साथ साथ हम बनाएंगे ये वाले वायरल बैंगल, ये वाली ट्यूलिप परांदा एंड गजरे के बिना कैसी ईद यार। तो ये सभी चीजें हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे विद सम टिप एंड ट्रिक। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी जरूर देखना। Let's लेट्स go. स्टार्ट। तो चलो बनाते हैं वायरल कश्मीरी बैंगल। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ पहला आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए हमें गोल्डन बैंगल्स चाहिए होंगे। आई नो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हमारे पास गोल्डन बैंगल्स नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे जो भी आइडियाज मैं बताऊंगी उसमें गोल्डन बैंगल्स की भी जरूरत नहीं होगी। एंड ऑब्वियसली हमें चाहिए घुंघरू, प्लायर एंड सम जंपरिंग। तो यहाँ पर मैंने जंपरिंग ली है एंड इसे ओपन करने के बाद इसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम घुंघरू ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 3 घुंघरू ऐड करूंगी क्योंकि मैं 4 आइडिया शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे घुंघरू तो नहीं है, इसलिए जितने हैं मैं बस उनका यूज करूंगी। तो इस तरह मैंने सारे जंपरिंग में घुंघरुओं को ऐड कर दिया था एंड अब सिंपली अपनी बैंगल्स के अंदर इसे इस तरह से हमें अटैच करना है एंड पैर से इसे बंद कर देना है। लेकिन फिर भी जंपरिंग का यूज करने के बाद ये जंपरिंग इधर से उधर होती रहती है, तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप जहाँ पर इसे प्लेस करना चाहें वहाँ पर रखने के बाद हॉट ग्लू से स्टिक कर दें एंड हियर यू गो, आपकी बहुत इजी सी कश्मीरी बैंगल्स रेडी हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने 2 बना ली थी एंड ये कुछ देखने में ऐसी लगती है। ये आइडिया बहुत ज्यादा इजी है, आप चाहे तो इसे बना सकते हैं। ओके, लेट्स मूविंग ऑन टू अवर आइडिया नंबर 2। तो गोल्डन बैंगल्स नहीं है, इसके लिए आप कोई भी बैंगल ले लेना, लेकिन वो मेटल की होनी चाहिए। एंड इस तरह की गोटा पट्टी तो हम लोग के घर में यूजुअली होती है, अगर नहीं है तो 2 रुपए पर मीटर, 1 रुपए पर मीटर मिलती है, आप लोग ले लेना। एंड पूरा इस गोटा पट्टी से इस बैंगल को हम कवर कर देंगे, फिर आपकी बन जाएगी गोल्डन बैंगल एंड टेंशन खत्म। तो देखो इसे कम्प्लीटली कवर करने के बाद एंड में मैंने यहाँ पर ग्लू लगा दिया है, फिक्स कर दिया एंड कट कर दिया है। देखो पूरी बैंगल में मैंने ग्लू नहीं लगाया, सिर्फ स्टार्टिंग एंड एंड में लगाया, तो आप भी इस बात को ध्यान में रखना। एंड अब हमें चाहिए कोई भी थ्रेड। तो मेरे पास गोल्डन थ्रेड नहीं था, इस तरह का एक बेज कलर का थ्रेड था, तो मैं उसका यूज कर रही हूँ। सुई में धागा इंसर्ट करना है एंड जो हमने गोल्डन पट्टी लगाई है उसके ऊपर मतलब कि इसे स्टिच कर लेना है, एक नॉट लगा लेना है। इसके बाद आप जितने भी घुंघरू ऐड करना चाहते हो उतने घुंघरू ऐड कर देना एंड इन्हें सिल लेना, टाका लगा के पक्का कर देना एंड एक्स्ट्रा धागा को कट कर देना। तो इस तरह से आप पूरी बैंगल्स पे यही प्रोसेस रिपीट करना है। एंड अगेन मैंने इस तरह की 2 बैंगल्स रेडी कर ली थी एंड ये कुछ ऐसी दिखती है। तो बढ़ते हैं अपने आइडिया नंबर 3 की तरफ, जिसके लिए मैंने अगेन ये ब्लू वाली बैंगल्स ली है एंड यहाँ पर मुझे एक आई पिन की जरूरत थी बट वो मेरे पास नहीं थी, तो फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया और जंपरिंग को इस तरह से ओपन करके इसे आई पिन में कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक अगर आई पिन होती भी तो वो ज्यादा ऑकवर्ड लगती, लेकिन ये वाला आइडिया एकदम बेस्ट है। अगर आपके पास आई पिन हो तभी आप स्किप करके जंपरिंग की आई पिन बना लेना, क्योंकि वो छोटी होती है और पतली भी होती है। एंड बस कुछ इस तरह से इसे ट्विस्ट करके अपनी चूड़ी पर लपेट देंगे एंड पैर से टाइट कर देंगे, बस आपके हुक रेडी हो जाएंगे। अब इस बैंगल को हमें गोल्डन कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर अगेन गोटा पट्टी का यूज किया है। पूरे बैंगल पे हम गोटा पट्टी अच्छे से लगा देंगे, इसे कवर कर देंगे एंड जंपरिंग में घुंघरू ऐड करने के बाद इसमें लगा देंगे। एंड देखो ना, बन गई हमारी मार्केट जैसी कश्मीरी बैंगल। अगर आपके पास गोल्डन बैंगल है तो वो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आपको गोटा पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। तो बनने के बाद ये कुछ ऐसी लगती है। एंड अब हम अपने आइडिया नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ये वाला आइडिया इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल है, एज यू कैन सी। मुझे इतना ज्यादा इस वीडियो पर प्यार मिला कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। शॉर्ट पर इतनी हाइप्स नहीं मिली बट इंस्टा पे बहुत ज्यादा मुझे प्यार मिला। खैर, इसे बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है। अगर आपके पास जंपरिंग नहीं है तो आप इस तरह के वायर का यूज कर सकते हैं। इसमें अपने आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घुंघरू ऐड करेंगे, ट्विस्ट करेंगे एंड अपनी चूड़ी पर इसे ट्विस्ट कर देंगे। अच्छा, ये वाली बैंगल बनाने के बाद मुझे काफी सारे क्वेश्चन आए थे कि कहीं वायर हाथों में चुभता तो नहीं है, लगेगा तो नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, आप अच्छे से प्लायर से इन वायर को दबा देना तो बिल्कुल भी आपके हाथों पे नहीं लगता। मैंने तो अपने साथ साथ अपनी भतीजी के लिए भी बनाया था, मैंने इस तरह की 2 बनाई थी एंड ये रहा इसका फाइनल लुक, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो कश्मीरी बैंगल्स तो हमारी बन गई है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर मरून कलर के रिबन का यूज किया है। कोई भी इस तरह का आप कार्ड ले लेना, उस पर मैंने इस रिबन के काफी सारे राउंड्स किए थे। तो क्योंकि मुझे छोटा फ्लावर बनाया था इसलिए मैंने इसके 12 राउंड किए थे। अगर आपको बड़े फ्लावर बनाए तो आप इसके राउंड भी बढ़ा सकते हैं। जो कार्ड का साइज है वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। अभी रिसेंटली मैंने एक फुल हैंड गजरा भी बनाया था, जिसका ट्यूटोरियल भी शॉर्ट्स वीडियो पे अपलोड है एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये मेरा एटीएम कार्ड है और मैं यहाँ पर इसे इस तरह से कट कर रही थी, फिर डर लग रहा था कि कहीं मेरा कार्ड को कुछ ना हो जाए, तो फिर मैंने क्या किया, इसे निकाल के दोनों साइड से इसे कट कर लिया एंड इसके जितने भी अनइवन पार्ट्स है उन्हें हम
लाइटर से सिक्योर कर लेंगे। तो जल्दी-जल्दी से मैं यहाँ पर वीडियो को बढ़ा के सारे रिबन्स को सिक्योर कर लूँगी। ऐसा करने से रिबन के रेशे वगैरह बाहर नहीं निकलते, बनाने में भी बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है। एंड सबको अच्छे से सिक्योर करने के बाद अब इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, जैसे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ उस तरह से आपको फोल्ड करना है। अगर आप लाइटर का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने घर पे आग वाला कोई काम ट्राई मत करना, आप ग्लू से चिपका लेना। एंड बस कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड सारे पेटल्स इस तरह से हमने रेडी कर लिए थे। एंड इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, अगर बच्चे भी होंगे ना तो वो भी बना लेंगे। तो 12 राउंड्स करने के बाद कुछ इतनी पेटल्स बनी थी, मैंने काउंट तो नहीं किया बट फ्लावर बहुत प्रीटी बना है। बस सारे पेटल्स को वन बाय वन करके एक पे एक रखते जाएंगे एंड हॉट ग्लू से मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया था। देखो इसकी जगह पे आप कोई और ग्लू यूज़ करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आई सजेस्ट यू टू यूज हॉट ग्लू। एंड इस तरह की एक छोटी सी लतर बन जाएगी। बस अब इन्हें फोल्ड करेंगे, ग्लू लगाते जाएंगे एंड बस छोटा सा क्यूट सा फ्लावर बन जाएगा। तो बस आप इसे बहुत टाइट टाइट मत करना, वरना बहुत ज़्यादा छोटा सा बनेगा। थोड़ा लूज लूज रखोगे तो जो इसके पेटल्स हैं बहुत खिले खिले से बनेंगे। एंड आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने इसे अपने हाथ पे रख के देखा तो मैं सेटिस्फाइड थी फ्लावर के साइज़ से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे स्टॉप कर दिया। अगर आप इससे बड़ा रखना चाहते हैं या आपका हाथ बड़ा है तो आप 15 राउंड्स के भी पेटल्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपनी खजाना निकाला है, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा कि नम्रू आपकी सारी बीट्स तो फैली हुई है, ऑर्गेनाइजर कब बनाओगे? बना लूंगी यार, टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप लोग हर वीडियो में बस एक ही बात बोलते हो, दीदी प्लीज सीरीज लाइए सीरीज लाइए। यार सीरीज के चक्कर में मैं बहुत सारी चीजें बना ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं सीरीज में इतना ज्यादा लग जाती हूँ। खैर मैं तो यहाँ पर मैंने इसमें से कुछ पर्ल्स निकाल ली थी एंड मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल पॉलम्स रखे थे, तो मैंने इन्हें कुछ इस तरह से ओपन किया है एंड हॉट ग्लू से इन्हीं फ्लावर के बीच में इस तरह से लगा देंगे। इसका लुक बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लगाना यार। तो जो चीज़ें नहीं है उनके पीछे भागने की बजाय जो चीज़ें हैं उनसे ही कुछ बना लो। एंड हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। अब इनके लिए हमें स्ट्रैप्स बनानी है, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर इलास्टिक कॉर्ड का यूज़ किया। आप नॉर्मल कॉर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें सुई में इसे इंसर्ट कर दिया था एंड अपने फ्लावर के एक साइड पे इसे सिल लेंगे। फिर इसमें हम इंसर्ट कर देंगे अपनी सारी पर्ल्स को। तो मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के पर्ल्स का यूज़ किया है। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा पर्ल्स यूज़ किए हैं गाइज़। सच बता रही हूँ, मेरे पास जितना स्टॉक था पल्स का सारा यूज़ हो गया है एंड अब मेरे पास कोई भी पल्स नहीं बची, तो अब दोबारा से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सारी पल्स को इसमें इंसर्ट कर दिया था एंड अपने हाथ से मेजर कर लिया था। तो जितना आपको छोटा बड़ा रखना है, क्योंकि ये इलास्टिक कॉर्ड है तो वैसे भी इसे थोड़ा टाइट बनाएंगे, जब हाथ में डालेंगे तो ये एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप धागे से बना रहे हो तो एकदम अपने हाथ के साइज के अकॉर्डिंग बनाना और बांधने वाला बनाना। तो यहाँ पर मैंने इसमें सारी इंसर्ट कर दी एंड दूसरे साइड पे भी हम कुछ इस तरह से इसे सिल लेंगे। सिलने के बाद हम इसे ग्लू से चिपका देंगे, क्योंकि ये इलास्टिक कॉर्ड है, ये निकल जाएगा। एंड पीछे की तरफ फिनिशिंग टच देने के लिए मैंने इसी रिबन के एक छोटा सा पीस कट कर लिया एंड इसे भी हॉट ग्लू से कुछ इसे लगा देंगे, तो ये एकदम इनविजिबल हो जाएगा, मतलब कोई पहचान ही नहीं सकता कि हमने इसके साथ किया क्या है। एंड बनने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है, यार मुझे तो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। अब मेरे पास दो दो गज रहे, ओके। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल है और मैंने शॉर्ट पर इसकी वीडियो अपलोड नहीं की है, बट लॉन्ग पर ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए भी हमें चाहिए होंगी बैंगल्स। तो अगर आपके पास गोल्डन बैंगल नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम इस पे गोटा पट्टी लपेटने ही वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अगेन बहुत सारी पर्ल्स ले ली है एंड गोल्डन वाले धागे में बहुत सारी पर्ल्स को इंसर्ट कर देंगे एंड चोड़ी के अकॉर्डिंग इसे इसमें पर्ल्स ऐड करेंगे एंड यहाँ पर इसका साइज मेजर करने के बाद एक नॉट टाई कर देंगे। तो चूड़ी के लिए ये बन गया है, इसको साइड में रखेंगे एंड अब मैंने यहाँ पर गोटा पट्टी ली है एंड एक साइड पर हम ग्लू लगाएंगे एंड गोटा पट्टी को स्टिक कर देंगे। अब जो हमने मोतियों की माला बनाई है उसको कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसके बीच बीच में हम सारी गोटा पट्टी को इस तरह से घुमा घुमा कर टाइटली फिक्स करते जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना है कि मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में ग्लू लगाया है और ना ही मैंने इन मोतियों की माला को स्टिक किया है, सिर्फ मैंने गोटा पट्टी को एक साइड से चिपकाया है। बस इसी प्रोसेस को आपको पूरी बैंगल्स पे रिपीट करते जाना है, तो ये टाइटली एकदम अच्छे से फिक्स हो जाएगी। हमारी बैंगल्स अभी से कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, आगे का प्रोसेस बनने के बाद तो और ज्यादा प्यारी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पूरी बैंगल्स को अच्छे से कवर कर दिया था। एंड पे मैं ग्लू लगाकर इस गोटा पट्टी को स्टिक कर दूंगी ताकि बाद में ये खोले ना। एंड अब चलो इसके लिए हैंगिंग बना लेते हैं। तो अगेन मैंने अपने जादू का पिटारा उठा लिया, जितनी भी इसमें बीट्स है मैं सारी बीट्स को ले लूंगी। तो सबसे पहले हम सुई में धागा इंसर्ट करेंगे एंड एक छोटी सी बीट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसमें बड़ी पर्ल्स भी ऐड करनी है, इसलिए नॉट टाई करने के बाद पहले एक छोटी पर्ल ऐड करेंगे ताकि बड़ी पर्ल निकल के भाग ना जाए। इसी प्रोसेस से आपको सारी हैंगिंग्स रेडी करनी है। पहले बिग साइज की पर्ल्स ऐड करनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब आपके पास जितनी भी साइजेस की पर्ल्स है सब इसमें ऐड करनी है। और
बाकी सारी पर्ल्स तो ठीक रहेंगी, जो सबसे छोटी वाली पर्ल्स होगी बस उन्हीं के साइज़ को आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर मैंने पहली वाली हैंगिंग में 8 स्मॉल साइज़ की पर्ल्स ऐड की, 7 देन 6 देन 5 देन 4 देन 3 ऐसे करके हमने बैंगल्स के दोनों साइड के लिए हैंगिंग्स रेडी कर ली। एंड हैंगिंग्स को इस तरह से हम सिल लेंगे। पहले तो मैंने सिला था यहाँ पर एंड ये अच्छे से मतलब स्टिच हो गया था। लेकिन जब दोबारा करने की बारी आई तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, मतलब नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इन्हें चिपका देना ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने B7000 ग्लू से इसे यहाँ पे चिपका दिया। आप चाहे तो सिल भी सकते हो यार, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास हॉट ग्लू है तो आप उससे भी चिपका सकते हो। हॉट ग्लू थोड़ा-सा दिखता है और B7000 ग्लू विज़िबल नहीं होता है। ख़ैर मैंने यहाँ पर जितनी भी छोटी, मतलब बड़ी से स्टार्ट करना है एंड छोटी, छोटी, छोटी करके हैंगिंग्स बना लेनी है। मेरे पास जितनी भी पर्ल्स थे तो मैंने सबका यूज़ करके इनकी हैंगिंग्स रेडी कर ली थी। करने के बाद इसका फाइनल लुक इतना ज़्यादा अमेज़िंग था, लेकिन क्योंकि मेरे पास पर्ल की कमी थी इसलिए मैंने सिर्फ़ एक ही बैंगल बनाई है। तो आप इसे एज़ अ ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकते हैं और चाहो तो इसे इसके 2 पीसेस बनाकर अपनी बैंगल्स के साथ भी पेयर्स कर सकते हैं। लग रही है ना ये कितनी ज़्यादा प्यारी। चलो बढ़ते हैं आज के लास्ट DIY की तरफ, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ड्रीमी होने वाला है। तो लास्ट ईयर में हम बनाने वाले हैं ट्यूलिप परांदा, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल है, मतलब हाइप मची पड़ी है इसकी। तो क्योंकि मेरे पास लकीली मैरून कलर के सैटिन फैब्रिक रखा था तो बस काम बन गया बस। तो अब देखो यहाँ पर मैंने इनके छोटे-छोटे पीसेस कट कर, इनका साइज़ है 5 बाय 5। आप 5 बाय 5 के स्क्वायर्स कट कर लेना। मैंने टोटल 8 पीसेस कट किए थे एंड कुछ इस तरह से इन्हें फोल्ड कर लेना है। तो देखो जो शाइनिंग वाला पार्ट है उसे अंदर करना है, जो ऊबड़-खाबड़ पार्ट होता है उसे बाहर करना है। बेसिकली इसके उल्टे वाले पार्ट को बाहर रखना है और सीधे वाले पार्ट को अंदर रख के साइड से सिल लेना है। अब क्योंकि इसका मेजरमेंट सेम ही है, मतलब ये एक स्क्वायर है तो आप किधर से भी सिलो फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एक साइड से इसे सिल लेंगे, सिल लेने के बाद इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसका आधा पार्ट अंदर रखेंगे एंड आधा पार्ट बाहर रखेंगे। ठीक है? आप चाहो तो इसे मशीन से सिल सकते हो, ग्लू से भी चिपका सकते हो, लेकिन मैं तो वीडियो में दिखाने वाली हूँ इसलिए मैंने हाथ से सिल लिया है। एंड इसको कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके आधे साइड को अंदर कर देंगे एंड आधे साइड को बाहर कर देंगे। तो ये एक फूल की वो जो भी होता है यार उसके तरह बन जाएगा। एंड अब हम इसके लिए हैंगिंग्स रेडी करेंगे। तो अभी जो भी मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ उसको देख तो लो यार, लेकिन इसके बाद भी मैंने एक ट्रिक बताई थी क्योंकि ये वाला ट्रिक मेरे से फ़ेल हो गया था। ख़ैर मैंने अपना पिटारा दोबारा से उठाया एंड मेरे पास जितनी भी साइज़ेज़ की पर्ल्स थी सब कुछ निकाल लिए। तो क्योंकि पहले वाले DIY में मैंने छोटी-बड़ी, छोटी-बड़ी ऐसे करके हैंगिंग्स बनाई थी, लेकिन इसमें सारी हैंगिंग्स आपको सेम रखनी है और इसमें पर्ल का साइज़ बड़े से होकर छोटे तक जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अगेन हम धागे में नॉट टाई करेंगे, छोटी-सी बीड पर्ल इंसर्ट करेंगे एंड बड़ी बीड्स इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3-3 के पेयर्स में सारी बीड्स को इंसर्ट किया है और जो सबसे छोटी वाली पर्ल है उसे सबसे ज़्यादा रखेंगे। तो जितनी बड़ी आपको हैंगिंग बनाना है उसके अकॉर्डिंग इसे रेडी कर लेना एंड इसको रेडी करने के बाद आप साइड करेंगे और जो हमने अभी पेटल बनाई ट्यूलिप की उसे ले लेंगे। यहाँ पर हम जो हैंगिंग का सीरा है उसको इसके अंदर डालेंगे क्योंकि ये वाला हैक ना मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बना के देखते हैं। तो देखो हुआ क्या, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया एंड अब मैं यहाँ पर इसे सिल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 स्टिच मारी थी कि ताकि खुले ना ये, तो इसलिए हमने इसकी छोटी-छोटी 2 स्टिच लगा दी थी एंड इसमें चुन टाइप का एक बना लेंगे ताकि जो फ्लावर के नीचे वाला हिस्सा है वो बन जाए। तो इसको करने के बाद जैसे ही मैंने धागे को लॉक करके निकाला, कट किया एंड अब मैंने सोचा कि चलो इसे पलट के सीधा कर लेते हैं एंड ये देखो ये क्या हो गया मतलब मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई और पूरी हैंगिंग ही गिर गई। खैर फिर से मैंने क्या किया कि इनके जो ओपन वाला पार्ट है ना उधर से फिर से मैंने स्टिच मारी। स्टिच करने के बाद अब मैंने धागे में सुई में गोल्डन धागा इंसर्ट किया है एंड इसके सेंटर में हम उल्टे तरफ से ही इसे सिल लेंगे एंड सिलने के बाद अच्छे से टाँका लगा लेंगे। टाँका लगाने के बाद सुई को बाहर की तरफ निकाल लेंगे सीधे तरफ एंड फिर इसमें हमने सारी हैंगिंग्स डाल दी थी, यानी सारी पल्स को इंसर्ट कर दी थी। अब इस प्रोसेस को मैं बार-बार नहीं दिखा रही हूँ वरना आप लोग बोर हो जाओगे और अगर नहीं समझ में आया जिसको भी, वो वीडियो को पीछे करके थोड़ा-सा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा हुआ, मैंने ये वाली डोरी ली थी, अराउंड मैंने 4 मीटर डोरी यूज़ की है। तो 4 मीटर में मुझे इसके 8 यानी 8 लटकन बनेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कांड कि मैंने इसको स्टिच कर लिया और कैमरा ऑन करना भूल गई। मतलब क्या कर रही हो नमरू? तो फिर से मैं इसका दोबारा क्लिप रिकॉर्ड किया, दिखाती हूँ रुको। तो देखो पहले आगे का प्रोसेस देख लो। तो जो हमने अभी ट्यूलिप का पेटल बनाई है उसके अंदर हम रुई इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से मैंने इसको सिला कैसे है। तो मैरून कलर के धागे का अल्लाह! मैरून कलर से मैचिंग धागा लेंगे एंड लेने के बाद अंदर से इसे सिलेंगे, मतलब जो गेट है वो अंदर की तरफ जाए।
यार मैं क्या ही समझाऊँगी, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो। एंड कुछ इस तरह से सिलने के बाद इसका पेटल बन जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसे जोड़ना कैसे। देखो हमें इस डोरी के सिरे को लेना है। यहाँ पर एक सिर मतलब सिरा जो इसका होता है वो खुला-खुला होता है। इसके लिए हैक ये है कि आप यहाँ पर सेलो टेप लगा देना। सेलो टेप लगाने के बाद आप अपने हैंगिंग्स को स्टिच करोगे तो बहुत अच्छे से स्टिच हो जाएगी एंड फिर बाद में उसके ऊपर ग्लू लगा देना। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से सिल लिया था, फंदे लगा लिए थे एंड देन एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने से पहले ग्लू से स्टिक कर दिया था एंड देन इसे कट कर लिया था। तो हमारी इस तरह से सारी हैंगिंग्स रेडी हो चुकी है। ब्रो ये बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी डीआईवाई है। मैंने ये बनाने के बाद अपनी अम्मा को दिखाया तो उन्होंने कहा रख दो, शादी के बाद पहनना। क्या मतलब मुझे इसके लिए अब शादी करनी पड़ेगी? हाँ। तो फिर क्या उन्होंने मुझसे ये हाईजैक कर लिया और जब मैंने कहा कि प्लीज़ पहन के वीडियो बनवा दो, तो ना बाबा। खैर आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके इन सबको रिक्रिएट कर लेना और मेरे साथ पिक्चर ज़रूर शेयर करना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।